हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 है आज का हमारा। और आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल और इसके अंदर हम जानेंगे कि जो बेसिक्स हमारे एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर कितने चार्जेस आते हैं, किन किन एलिमेंट्स के ऊपर कितने चार्जेस आते हैं हम ये जानेंगे। और हम जानेंगे कि रिएक्शन कैसे होती हैं और दो एलिमेंट्स को आपस में रिएक्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इतना कुछ आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल से। तो ये आप देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। तो हम पहले इसे समझते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो दो लाइनें हैं ये हमारी एस ब्लॉक की हैं और बाकी की बची जो लाइनें हैं वो हमारी पी ब्लॉक की हैं। इसके अलावा भी डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है, बट आपके 10th क्लास के हिसाब से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वही रिएक्शन में काम आते हैं और कुछ डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो भी रिएक्शन में आएंगे। उनको हम रिएक्शन करते टाइम ही उनके हम सिंबल देखेंगे, नाम जानेंगे और उनके ऊपर कितने चार्जेस आते हैं वो देखेंगे हम। बट जनरली हमारे लिए जो ज़रूरी हैं बिल्कुल वो हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो स्टूडेंट, ये हमारे एलिमेंट का टेबल हो गया। टोटल हमारे पास 122 एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन का सिंबल हो गया, ये लिथियम का सिंबल है। तो स्टूडेंट, मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक चार्ट प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर एलिमेंट के नाम और उनके सिंबल लिखे होंगे, तो उससे आपको समझने में इजी रहेगा। तो जैसे ये हमारा हाइड्रोजन का सिंबल हो गया, ये लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, इस तरीके से ये पूरे सिंबल बने हुए हैं। तो ये जो हाइड्रोजन वाली जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन के ऊपर कितना चार्ज आता है स्टूडेंट? 1+ चार्ज आता है। ऐसे ये जो मैग्नीशियम वाली पूरी लाइन है इसके ऊपर आपका 2+ चार्ज आएगा। ऐसे ये जो एल्यूमिनियम बोरोन वाली पूरी लाइन है इसके ऊपर आपका 3+ चार्ज आएगा। एंड कार्बन वाली जो लाइन है उसके ऊपर आपका 4+ चार्ज आएगा एंड 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। स्टूडेंट, होता क्या है, जैसे ये कार्बन वाला है, कार्बन वाली जो पूरी लाइन है, अगर इसको नेगेटिव वाले एलिमेंट से अगर रिएक्शन करना है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर इसको पॉजिटिव वाले से करना है तो ये पूरी लाइन नेगेटिव की तरह बिहेव करने लगेगी। बट जनरली क्या होता है, ये पॉजिटिव ही बिहेव करता है और नेगेटिव ही एलिमेंट से रिएक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CO2, तो इसमें कार्बन पॉजिटिव एलिमेंट है एंड आपका O2 ऑक्सीजन आपका नेगेटिव एलिमेंट है। ऐसे ही नाइट्रोजन की पूरी लाइन के ऊपर -3 चार्ज आएंगे, ऑक्सीजन की पूरी लाइन के ऊपर -2 चार्ज आएगा एंड फ्लोरीन की पूरी लाइन के ऊपर आपका -1 चार्ज आएगा। और स्टूडेंट, ये हमारा एक और ग्रुप है जिसको हम बोलेंगे जीरो ग्रुप, और इसको हम नोवल गैसेस भी बोलते हैं। इस पूरी लाइन के अंदर गैसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऑर्गन गैस आपकी बल्ब के अंदर यूज होती है, तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है उसके ऊपर वो पूरा का पूरा आपका नोवल गैसेस हो जाएगा और इनके ऊपर 0 चार्ज आते हैं, एक भी चार्ज नहीं आते। ये पूरे के पूरे कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि किस एलिमेंट के ऊपर कितने चार्जेस आते हैं और आपको इस टेबल के थ्रू समझने में इजी हुआ होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें वाटर का फॉर्मूला बनाना है। तो वाटर का फॉर्मूला होता है, तो वाटर के फॉर्मूले में यूज होता है हाइड्रोजन एलिमेंट, यूज होता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, उससे बनता है वाटर का फॉर्मूला। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। बट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये H2O ही क्यों होता है, इसको हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? H3O क्यों नहीं लिख सकते या H4O क्यों नहीं लिख सकते? इसको हम H2O ही क्यों लिखते हैं? तो इसका कारण है ये इनके चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे किस एलिमेंट के। तो जैसे वाटर का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसके कितने मोल्स हैं स्टूडेंट? 2, एंड ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 1। तो ये कैसे हुआ? तो जैसे मान लीजिए वाटर के लिए हमें किसकी जरूरत है? हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। बट हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आता है? 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर आता है 2 नेगेटिव, जिसके कारण अगर हमें इन दोनों को रिएक्ट कराना है तो हाइड्रोजन के 1 पॉजिटिव से ऑक्सीजन का 1 नेगेटिव कैंसिल हो गया, बट 1 नेगेटिव साइन बच गया। बट आप देखोगे जो वाटर का फॉर्मूला है उसके ऊपर 0 चार्ज है, न्यूट्रल है वो, उसके ऊपर एक भी चार्ज नहीं है, जिसके कारण
हाइड्रोजन हमारे पास एक है तो हमें एक हाइड्रोजन की और जरूरत पड़ी और हमने एक एलिमेंट और ले लिया और ये अब कैंसिल आउट हो गया और ये अब इजीली फॉर्मूला बना लेंगे, इसलिए हमारा फॉर्मूला बन गया H2O। इस फॉर्मूले को न्यूट्रलाइज होने के लिए हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए थे, 2, इसलिए हमारा फॉर्मूला बना H2O। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है NaCl का, तो सोडियम का सिंबल होता है Na और इसके ऊपर साइन आता है 1 पॉजिटिव और Cl का सिंबल होता है, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और इसके ऊपर 1 नेगेटिव। अब ये इजीली 1 पॉजिटिव से 1 नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा NaCl। अब अगर मान लीजिए हमें कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है तो उसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे CaCl, ये गलत हो जाएगा। Ca मतलब कैल्शियम और Cl का मतलब क्लोराइड, बट हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग फॉर्मूला है। बट NaCl तो सही है, क्यों? क्योंकि Na के ऊपर 1 पॉजिटिव आता है और Cl के ऊपर 1 नेगेटिव आता है। बट यहाँ पे कहानी कुछ और हो जाएगी। Ca के ऊपर आते हैं 2 पॉजिटिव एंड Cl के ऊपर आता है 1 नेगेटिव। एक पॉजिटिव से 1 नेगेटिव कट गया, कैंसिल आउट हो गया, बट एक पॉजिटिव बच गया। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें नेगेटिव साइन की जरूरत है और नेगेटिव हमें कहाँ से मिलेगा, क्लोरीन से मिलेगा। तो हम एक Cl और बढ़ा लेंगे और ये अब कैंसिल आउट होके क्या बना लेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। मतलब कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्मूले के लिए आपको किसकी जरूरत है, 2 क्लोरीन की जरूरत है और एक Ca की जरूरत है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर्मूले बनाने के, और हमेशा पॉजिटिव वाला किससे जुड़ता है, नेगेटिव वाले से जुड़ता है। मतलब पॉजिटिव वाला एलिमेंट नेगेटिव वाले एलिमेंट से रिएक्शन करेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे 2 एलिमेंट्स को आपस में रिएक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये सोडियम का एक एलिमेंट हमने ले लिया और एक हमने ले लिया क्लोरीन का। अब हम ये जानना चाहते हैं कि 2 एलिमेंट जैसे सोडियम को रिएक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी और ऐसे ही क्लोरीन को रिएक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जो सोडियम का एलिमेंट है, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 p6 3s1। अब ये जो लास्ट वाला जो 3s1 है, ये इसका कहलाता है लास्ट शेल, और ऐसे ही जो हमारा क्लोरीन है इसका 1s2 2s2 p6 3s2 5p5, ये इसका लास्ट शेल हो गया। अब होता क्या है स्टूडेंट, जैसे सोडियम है इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे ही क्लोरीन है इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 और 5 टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। बट हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। मतलब उसका जो ऑक्टेंट है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए लास्ट शेल का। ऑक्टेंट का मतलब उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट यहाँ पे आप देखोगे जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अभी 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इसका शेल क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट कहलाएगा। ऐसे ही जो क्लोरीन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके लिए इसका भी क्या है, इनकम्प्लीट है लास्ट शेल, इसका भी ऑक्टेंट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये दोनों ये चाहते हैं कि इनका ऑक्टेंट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, इसीलिए ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे। तो बेसिकली ये फंडा होता है 2 एलिमेंट का आपस में रिएक्शन करने का। आप स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझ सकते हो। ये इसका फर्स्ट शेल हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2। ऐसे ही सेकंड वाला ये हो गया, इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, और लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इसके अंदर देखोगे इसके फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड थर्ड वाले में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या स्टूडेंट, इसको 1 की जरूरत है और इसको 7 की जरूरत है, तो ये जो सोडियम का एलिमेंट होगा वो अपने लास्ट वाले शेल के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। अपने लास्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा, और वो वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, क्लोरीन एलिमेंट जो है उसके ये लास्ट वाले शेल में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 8, और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, तो ये कितना होगा, 0। अब इस सोडियम वाले एलिमेंट के लिए लास्ट शेल का काम ये नहीं करेगा, उसके लिए लास्ट शेल क्या बन जाएगा, 2s2 p6 वाला बन जाएगा। और अगर आप अब यहाँ पे देखोगे तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 6, इसको प्लस करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए 2 एलिमेंट को आपस में रिएक्शन करने की जरूरत होती है।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं। ऐसे ही हर एलिमेंट आपस में रिएक्शन करता है। ऐसे ही आप हाइड्रोजन को ले लीजिए, हाइड्रोजन के भी लास्ट शेल में S1 होता है, 1s1। ऐसे ही ऑक्सीजन होता है, उसका भी लास्ट शेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, कम पड़ता है, तो उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन अपने में से एक हाइड्रोजन का एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ऐसे ही एक और हम हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लेंगे और वो 1 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर देगा। तो टोटल ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसका ऑक्टेंट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं। अब हम देखेंगे रिएक्शन कैसे होती है। तो रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ये वाले साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट एंड इस वाली साइड को, गिब्स के बाद वाली साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हमने एग्जांपल के लिए रिएक्शन लिख के रखी हुई है। सपोज कर लीजिए हमें वाटर की रिएक्शन करवानी है मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। तो वाटर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट H2O और मैग्नीशियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है MgCl2। हमें इन दोनों की आपस में रिएक्शन करानी है। तो इनके रिएक्शन करने का तरीका कैसा होता है? तो इनको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। सपोज कर लीजिए इन सबको हमने एक वेसल्स के अंदर डाला हुआ है, हाइड्रोजन भी डाला है, वो वाटर डाला है और मैग्नीशियम क्लोराइड डाला है। तो जब हम इनको एक वेसल्स के अंदर डालेंगे तो हाइड्रोजन टूट जाएगा अपने प्लस आयन के साथ। तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं तो ये हो गया। ऑक्सीजन भी टूट जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम भी टूट जाएगा अपने +2 आयन चार्ज के साथ। एंड क्लोरीन के ऊपर 1 चार्ज आता है तो टोटल कितने क्लोरीन है? 2 हैं, तो ये भी टूट जाएंगे। ये सारे के सारे एक वेसल्स के अंदर सपोज कर लीजिए रखे हुए हैं। ये आपस में क्या हो गए? टूट गए। अब ये इधर उधर मूव हो रहे हैं तो ये पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव वाले को। और ऐसे ही ये पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये आपस में रिएक्शन करेंगे। तो मान लीजिए हम इनको रिएक्शन करने के लिए, हमारा इजी वे क्या होगा समझने के लिए, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? 2, दोनों के ऊपर 1 प्लस चार्ज आया। ऑक्सीजन हमारे पास 1 है तो इन दोनों के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव साइन आते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम को हम ब्रेक डाउन कर लें तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव साइन आएगा एंड क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव साइन आएगा। अब हम इनकी रिएक्शन करवाएं तो इस वाले H को किससे करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को क्लोरीन से करना पड़ेगा और ये क्या बना लेगा आपका? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं उसको। एक और है तो ये फिर से करके कितना बना लेगा? HCl एक बार और बनाएगा तो इसको हम कितना लिख देंगे? 2HCl हो जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हम रिएक्ट कराएंगे तो 1 माइनस कट गया एक पॉजिटिव से। ऐसे ही एक पॉजिटिव से 1 माइनस और कट गया, कैंसिल आउट हो गया और ये पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया और ये आप बना लेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से रिएक्शन होती है। और अगर हमें चेक करना है कि हमारी रिएक्शन सही है या गलत है, या रिएक्शन हमारी बैलेंस है या नहीं है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं वही प्रोडक्ट में भी उतने ही होंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल है और ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। तो हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो ऑक्सीजन का कितना है? 1 मोल है और हाइड्रोजन का कितना है? 2 मोल है। ऐसे ही क्लोरीन का यहाँ पे 2 मोल है और मैग्नीशियम का 1 मोल है। राइट हैंड साइड मैग्नीशियम का 1 मोल है और क्लोरीन का भी 2 मोल है। तो ये रिएक्शन हमारी क्या है? सही है और बैलेंस है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब हमें सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करानी है। तो सोडियम का हमारा सिंबल होता है Na और क्लोराइड का होगा Cl। तो ये हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें कैल्शियम ब्रोमाइड के साथ करवानी है। तो कैल्शियम का C है और ब्रोमाइड का Br। बट अभी हमें चेक करना है कि ये दोनों फॉर्मूले सही हैं या नहीं। तो उनको हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव आता है एंड इसके ऊपर 1 नेगेटिव। 1 पॉजिटिव से 1 नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया और ये हमारा बन गया NaCl। बट कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आते हैं और ब्रोमीन के ऊपर 1 नेगेटिव आता है। ये एक पॉजिटिव से 1 नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो गया बट एक पॉजिटिव साइन बच गया। इसलिए हमें कितने ब्रोमीन की जरूरत पड़ेगी? 2। इसलिए ये होगा CaBr2। अब ये हमारा फॉर्मूला सही है और अब हम इन्हें रिएक्शन कराएंगे तो Na हो गया आपका पॉजिटिव साइन के साथ और Cl हो गया नेगेटिव साइन के साथ। ऐसे ही कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव और ब्रोमीन के ऊपर 1 नेगेटिव। बट कितने ब्रोमीन है?
2 ब्रोमीन है। अब स्टूडेंट्स हम रिएक्शन करते हैं, तो कैल्शियम को इससे रिएक्ट करना पड़ेगा और सोडियम को ब्रोमीन से करना पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, बट एक पॉजिटिव बच गया, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हमें एक कैल्शियम और चाहिए तो हम खाली कैल्शियम को नहीं बढ़ा सकते, हम पूरे फॉर्मूले को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला फिक्स है। अब अगर हमें बढ़ाना है तो हमें पूरा फॉर्मूला बढ़ाना पड़ेगा, और इसको हम कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। तो ये करने से हमें एक सोडियम और आ गया हमारे पास, हमें नहीं चाहिए था फिर भी आ गया, और एक क्लोरीन और आ गया। अब एक क्लोरीन ये भी कैंसिल आउट हो गया, कैल्शियम के दोनों पॉजिटिव से दोनों क्लोरीन कट गए, और आपका फॉर्मूला बन गया CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। और अब एक सोडियम से ये वाला ब्रोमीन भी कैंसिल आउट हो गया, और कितना बना लिए, NaBr फिर से बना, और इसलिए अब ये कितना हो गया, 2NaBr। तो ये हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड, और ये हो गया सोडियम ब्रोमाइड। ये हमारी बहुत ही इजी रिएक्शन है, बेसिक्स रिएक्शन है। अगर हमें ये करना आ जाएंगी, फिर धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि रिएक्शन कैसे होती हैं, 2 एलिमेंट को आपस में रिएक्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर कितने चार्जेस आते हैं। ये हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, रिएक्शन करने से पहले हमें ये पता होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है आपके लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, एडवांस लेवल की रिएक्शन करेंगे और उसको हम बैलेंस करना सीखेंगे। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।